नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर ब्रजेश सोनी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस में क्या होता है कि आपको छींकें ज़्यादा आती है। जब आप सुबह उठते हो तो बहुत ज़्यादा छींकें आती है, आपकी आँख और नाक में से पानी निकलता है, गले में हल्की सी खराश हो जाती है, उसके कारण उसे हम एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। और ज़्यादातर ये एलर्जिक राइनाइटिस किसी एलर्जन से, यानी किसी चीज़ की आपको एलर्जी हो उसके कारण होता है। ये बहुत ही कॉमन पाया जाता है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े में बहुत ही कॉमन डिजीज़ है ये। हालांकि इतना फेटल नहीं होता है, लेकिन अगर ये बहुत पुराना हो जाता है तो आपकी स्मेल कभी कभी चली जाती है। अगर बहुत पुराना हो जाता है तो आपको साथ में साइनस भी होता है, हेडेक भी होता है, आपको ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, आपको अस्थमा की बीमारी भी लग सकती है अगर ये एलर्जी को सही समय पे ठीक नहीं किया गया तो आज हम जानेंगे एलर्जिक राइनाइटिस और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। सारी मेडिसिन मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या सिम्टम्स हो तो कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए उसके बारे में। तो दोस्तों, एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है कि जब आप सुबह सुबह उठते हो आपको छींकें बहुत आती है। दिन में कभी भी छींकें आ जाए, अगर आप कुछ एलर्जी के कांटेक्ट में आ गए, जिस चीज़ की आपको एलर्जी है उसके कांटेक्ट में आ गए तो आपको छींकें आना शुरू हो जाता है। फिर नाक में से पानी बहता है, फिर हल्की हल्की कभी कभी खांसी भी आती है, आँख में से भी पानी बह जाता है। आप बहुत कंट्रोल करते हो लेकिन छींकें बंद नहीं होती है। ये सारे सिम्टम्स है एलर्जिक राइनाइटिस के। कभी कभी आपको हेडेक भी होता है। एलर्जिक राइनाइटिस को हम हे फियर भी बोलते हैं, बहुत ही कॉमन होता है। इससे हालांकि कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन इसको ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके कॉजेज़ क्या होते हैं दोस्तों, अब हम जानेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के कॉजेज़ के बारे में। तो दोस्तों, ज़्यादातर ये एलर्जिक होता है, जिसको कोल्ड की एलर्जी, यानी वेदर बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है एलर्जिक राइनाइटिस के लिए। ज़्यादा कोल्ड में अगर आप जाओ, जिसको कोल्ड की एलर्जी हो उसको भी हो सकता है। और होता है दोस्तों, आपको परफ्यूम की एलर्जी हो, यानी केमिकल एलर्जी जिसे हम बोलते हैं। आपको फ्यूम की एलर्जी हो, डस्ट की एलर्जी हो, पोलेंस की एलर्जी हो, डस्ट माइट की एलर्जी हो। आपके घर में अगर पेट आपने रखा है तो पेट एनिमल के जो बाल होते हैं उनकी भी एलर्जी हो सकती है। आपको सॉफ्ट टॉय के कारण भी आपको एलर्जी हो सकती है। किसी किसी पेशेंट को फूड की एलर्जी भी होती है, और किसी मेडिसिन के कारण भी आपको एलर्जिक राइनाइटिस होने की संभावना रहती है। तो ये सारे एलर्जिक राइनाइटिस के कॉजेज है। ये सारी एलर्जी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको एलर्जी हो सकती है। तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ करने से ये जो छींके आना वो सब एग्रावेट होता है। तो आप अपनी एलर्जी खुद ढूंढ सकते हो कि मुझे ये करने से छींके ज़्यादा आती है। तो आप उस एटमॉस्फेयर में या फिर वो चीज़ों का सेवन करना बंद कर दीजिए, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो हम जानेंगे एलर्जिक राइनाइटिस की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो सबसे बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है हिस्टामिन 200। हिस्टामिन 200 पोटेंसी आपको हफ्ते में 2 बार 2-2 बूंद लेना है। हफ्ते में सिर्फ 2 बार एक टाइम, यानी आज मंडे है, मंडे आपने लिया है तो आपको ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को दूसरा डोज लेना है। ये हम एलर्जिक राइनाइटिस का पेशेंट आता है तो हम ये मेडिसिन अचूक देते हैं। उसके साथ बहुत सारी मेडिसिन है जो पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से हम देते हैं। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों आर्सेनिक आयोडेटम। आर्सेनिक आयोडेटम दोस्तों बहुत सारी छींकें आने से, गले में खाराश हो जाने से, हॉर्सनेस हो जाता है, जिनको गला बैठ जाता है, आपका जो वाटरी डिस्चार्ज नाक का होता है वो बहुत कोरोसिव होता है, जिसके कारण रेडनेस हो जाती है, लिप्स भी रेड हो जाते हैं। इस कंडीशन में हम आर्सेनिक आयोडेटम 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 2 बार या फिर 3 बार भी आप ले सकते हो। और एक मेडिसिन है दोस्तों एलियम सेपा। एलियम सेपा 30 पोटेंसी में आपको 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेना है। एलियम सेपा के सिम्टम्स क्या है? एलियम सिपा के सिम्टम्स में आपका जो डिस्चार्ज, नोज का जो डिस्चार्ज होता है वो कोरोसिव होता है, जिसके कारण आपके नोस्ट्रिल जो होते हैं वो रेड हो जाते हैं, जल जाते हैं, जलन वाला होता है उसका डिस्चार्ज। और जो आँखों में से डिस्चार्ज होता है वो जलन वाला नहीं होता है,
एलियम सेपा मेडिसिन में क्या होता है कि आपको थ्रोट में भी इरिटेशन होना चालू हो जाता है, थ्रोट में भी जलन रहती है और इरिटेशन होना चालू हो जाता है, थ्रोट में खराश हो जाती है। तो ऐसे केस में हम एलियम सेपा मेडिसिन देते हैं। और एक मेडिसिन है दोस्तों सबाडिला 30। सबाडिला 30 आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हो। सबाडिला 30 में क्या होता है, आपको नेजल वाटरी डिस्चार्ज होता है, साथ में फ्रंटल पेन रहता है और आपको गले में लंप जैसा महसूस होता है। इस कंडीशन में आप सबाडिला 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हो। और एक मेडिसिन है दोस्तों नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर 30 पोटेंसी में आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हो। नेट्रम्यूर में क्या होता है कि कभी आपको डिस्चार्ज होता है, वो ड्राई हो जाता है, ऑल्टरनेट होता है, जो डिस्चार्ज होता है फिर वो ड्राई हो जाता है, डिस्चार्ज होता है वो फिर ड्राई हो जाता है और थ्रोट में हर किसी खराश और इरिटेशन रहता है। ऐसी कंडीशन में हम नेट्रम्यूर 30 पोटेंसी में पेशेंट को एडवाइस करते हैं लेने के लिए। और एक मेडिसिन है दोस्तों पेंथरम। पेंथरम बेस्ट मेडिसिन है कोराइजा के लिए। हमेशा पेशेंट को ऐसा लगता है कि उनका नोज वेट ही रहता है, यानी वाटरी डिस्चार्ज अंदर नोज में रहता ही है। ऐसा पेशेंट को फील होता है कि उनका नोज ऑलवेज वेट रहता है, यानी पानी पानी अंदर महसूस ही होता है। थ्रोट में भी उनको इरिटेशन रहता है, गला बैठ जाता है, हॉर्सनेस हो जाता है। ऐसे कंडीशन में हम पेंथरम मेडिसिन 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार पेशेंट को देते हैं। ये सारी मेडिसिन है दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिससे लेने से आपकी एलर्जी में बहुत ही फायदा होगा, आपकी छींकें चली जाएगी। ये मेडिसिन आप लगातार 1 महीने तक ले सकते हो, अचूक आपको फायदा होगा, बहुत ही बेनिफिट होगा। अगर फायदा नहीं हो रहा है तो आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को मिलिए, उनसे एडवाइस लेकर फिर मेडिसिन चालू कर सकते हैं। आपको जब एलर्जिक राइनाइटिस है और आपको पता है कि मुझे ये करने से प्रॉब्लम होता है, ये चीज़ लेने से या यहाँ ऐसे एटमॉस्फेयर में जाने से या परफ्यूम से एलर्जी होती है, तो वो सारी चीज़ आप अपने आप से दूर कर लीजिए, जिससे आपकी एलर्जी राइनाइटिस काफ़ी कम हो जाएगी। साथ में मेडिसिन लीजिए तो आपको जो एलर्जी का प्रॉब्लम है 100% ठीक हो जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी कुछ भी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।